हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। कक्षा 5 गणित अध्याय 3 जोड़ घटाव की दुनिया का फर्स्ट पार्ट में आपको डाल चुकी हूँ, जिसमें जितने भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब मैं आपका इसका पार्ट 2 इसमें अभ्यास डाल रही हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हल कीजिए। इसमें आपको जोड़ करना है। 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गए आपके, 6 में 3 जोड़े तो आपके 9 हुए, और 9 में 0 जोड़ा तो 9 ही होंगे। किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो उत्तर वही संख्या आएगी। 3 और 2 कितने हो गए आपके 5। ठीक है, 6 और 2 आपके 8 होते हैं। 3 और 4 7 होते हैं। 4 और 1 5 होते हैं। 5 और 3 8 होते हैं। इस तरह से इजी पीजी सवाल हमने कर लिए। अब देखो बच्चों, थर्ड नंबर का 0 में 7 जोड़े तो आपके 7 ही रहेंगे। 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो जाते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों 5। 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा आपका 1। आप इसे गोले में बंद कर सकते हैं। 4 और 1 5, 5 10 की 0, हासिल लगा 1। इसे भी आप गोले में बंद कर सकते हैं। 1 और 6 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा आपका 1। और 1 और 5 6 और 2 8। इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है बच्चों 8000, है ना। बहुत मज़े आ रहे हैं ना। अब देखो, यहाँ पर आपको हमेशा चिन्ह देख लेना चाहिए, प्लस का माइनस का। अब घटाना है। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे बच्चों। और इस तरह से हमने ये भी कर लिया। 2 में से 7 नहीं घटाया जा सकता। आपने धाई उधार लिया, आपके पास हो गए 12। यहाँ रह गए आपके पास 5। 12 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे बच्चों 5। अब यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे आपके पास में 2। अब यहाँ पर 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे 3। और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 2। आपको इकाई के नीचे इकाई के अंक, दहाई के नीचे दहाई के, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का, और हज़ार के नीचे हज़ार के ही अंक लिखने होते हैं। अब देखो बच्चों, 0 में से 3 कभी भी नहीं घटाया जा सकता। कोई भी संख्या नहीं घटाई जा सकती। इसके लिए आपको धाई उधार लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हो गए आपके 10। अब 10 और यहाँ रह गए आपके पास में 6। तो 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7। और 6 में से आपके 2 गए तो आपके पास बचते हैं 4। और यहाँ पर आपने कोई धाई उधार नहीं ली। 6 में से 7 नहीं जाएंगे, धाई उधार ली 16। अब कितना हो गया आपका 16 में से 7 गए तो कितना बचता है आपका 9। देखो 6 और 7 जब भी एक का अंतर होता है ना तो 9 ही बचते हैं, है ना। 8 में से 3 जाएंगे तो अब आप धाई उधार ले चुके हैं तो यहाँ कितने बचे 7। अब 7 इन सब का काम नहीं है हमारा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचते हैं हमारे 4। अब देखो यहाँ पर इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों पेपर के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। इस तरह के सवाल आप टिक कर ले इनको अच्छे से कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के सवालों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखो यहाँ 7000 में से 4052 घटाना है। तो इस तरह से जब नीचे अंक लिखें तो आपको क्या करना है, लास्ट में 10 करना है। ये ट्रिकी मानकर चलो आप, और इसी का तरह करना है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 फिक्स कर लो आप। और यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर कर लो 6। अब आपके नीचे के नंबर कैंसिल, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। जो भी काम करेंगे हम ऊपर के नंबर से ही करेंगे। 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8। 9 में से 5 गए तो कितने बचे आपके 4। और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेंगे, क्योंकि 0 का मतलब कुछ घटाना ही नहीं है। और 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे आपके पास में 2। हो गया ना बच्चों, कितना इजी था। अब चलो आगे देखते हैं। एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी के हैं, 1280 पेड़ नीम के और 2465 पेड़ शीशम के हैं। तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। तो इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, तो इसमें आपको लाइंस लिखनी होती है। और लाइंस आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं एक या आधा नंबर, पाव नंबर आपका काट लिया जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से लिखना होता है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिख लिया है खेजड़ी के पेड़ कितने हैं और ये सारा, और मैं कुल पेड़ जोड़ लेती हूँ। कुल का मतलब आपको जोड़ना है 0 0 और 5, तो आपका क्या आएगा 5 ही आएगा। 8 और 6 14, 14 और 7 21, हासिल लगे आपके 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13 के 3, हासिल लगा आपका 1। 1 और 3 कितने हो गए 4 और 1 5, 5 में 2 जोड़े तो 7। तो कुल पेड़ कितने थे
7,315 पेड़ थे। अब सोचो बच्चों कितना बड़ा जंगल होगा, है ना। अब हल नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे, इस तरह से आपको लिखना होगा। पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7,875 रुपये की एक अलमारी खरीदी और 8,750 रुपये की वॉशिंग मशीन और 8,460 रुपये का टेलीविज़न खरीदा। बताओ उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो आप लोग भी दुकान जाते हो ना और सामान खरीदते हो ना, तो बिल बना कर देता है ना दुकानदार, तो वही सामान करना, कुल रुपए जोड़ना है आपको, कुल कितने का सामान खरीदा। तो सबसे पहले क्या खरीदी, अलमारी। तो अलमारी आपको शॉर्ट में ज़्यादा बड़ी आपको डिक्टेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत बड़ी अलमारी रुपए बराबर कितने की है, 7,875 ऐसे। फिर क्या खरीदा, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन लिख देते हैं हम, वॉशिंग मशीन, है ना। बच्चे कहते हैं हम कैसे लिखे, अरे कुछ नहीं, बस इतना सा लिख दो, आपसे ज़्यादा नहीं कहा जा रहा। कितने की खरीदी वॉशिंग मशीन हमने, 8,750, हमसे मतलब है पीयूष और उसके चाचा ने। और टेलीविज़न खरीदा, तो टेलीविज़न रुपए बराबर लिख दो। भाई रुपए तो बताओगे ना आप क्या खरीद रहे हो, है ना, तो रुपए से ही खरीदेंगे सामान। तो ये हो गया 8,000। तो देखो बच्चों कुल रुपए कितने का सामान खरीदा, तो कुल सामान खरीदा, कुल रुपए का सामान खरीदा, है ना, सामान खरीदा। आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है ना। आप अपनी भाषा में थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख सकते हो, उसके नंबर नहीं कटते बच्चों। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा गलत होगा, नहीं। 0 में 5, 0 0 0 5 जोड़ा कितना, 5 और 7 और 5 12, 12 और 6 कितने हो गए आपके, 18। हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 की 0, हासिल लगे आपके 2, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25। तो देखो टोटल कितना हो गया हमारा, 25,085 रुपये का सामान हो गया हमारा, है ना। तो ये हमारा उत्तर, यहाँ पर रुपए डाल दो आप, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 रुपये का गेहूं और 78,580 रुपये की सरसों और 38,750 रुपये के चने की फसल बेची। बताइए किसान के कुल कितने रुपए की फसल बेची, बताना है आपको। देखो बच्चों गेहूं बेचा, हल नंबर 4 आपको ऐसे लिखना है ना। गेहूं बेचा, गेहूं, है ना, बराबर कितना, 68,756। अक्षर आप बिल्कुल साफ साफ, अंकों को साफ साफ लिखें और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से जमाते जाएं। गेहूं के बाद हमने खरीदा सरसों, है ना, किसान ने बेचा, खरीदा नहीं बेचा, है ना, कितना, 78,580 रुपये। इसके बाद चने भी बेच दिए हमने, है ना, हमारे किसान ने। चने कितने रुपए के बेचे बेटा, 38,750 रुपये के। तो कुल रुपए की फसल बेची, उत्तर क्या जमा होगे, कुल रुपये की फसल बेची बराबर, अब आप जोड़ दो, कुल है ना, जोड़ना है। अब किसान के पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, देखो तो सही, 6 0 0 6 ही रहेगा, 5 और 5 10 और 8 18 के 8, हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 15 और 5 20 की 0, हासिल लगे 2। आप ऐसे ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं, जैसे 8 है ना, 1 8 8 2 8 16 3 8 24, 3 12 8 24, 24 में 2 जोड़े तो कितने होंगे, 26, हासिल लगे आपके 2, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18। तो कितना हो गया देखो, 1,86,086 रुपये की फसल उसने, किसान ने बेची। इतने सारे पैसे हमारे किसान के पास इकट्ठे हो गए, मज़े आ गए किसान को। तो चलते हैं आगे बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक विद्यालय में 3,896 छात्रा और 5,768 छात्राएँ हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। और ये हरियाणा और राजस्थान वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जिनकी इबारत छोटी होती है ना, वो सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हल नंबर मैं करती हूँ यहाँ पर 5 और आप हैं मेरे साथ। यहाँ पर देखो छात्र कितने हैं, छात्र बराबर कितने हैं आपके,
3896 है ना। और छात्राएं कितनी है हमारी, लड़कियां मतलब ना कितनी है, तो आप बताएंगे लड़कियां हमारे पास है 5706, सॉरी 68, कितनी है 68, 6 हैं, 6 और 8 है ना। अब आप क्या करना, कुल विद्यार्थी, तो आप यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थी, ठीक। जोड़ो ना, आप जोड़ का निशान भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को जब तो पता लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। 6 और 8 कितने हो गए, 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 5 कितने हो गए आपके 9, तो 9664 विद्यार्थी हैं हमारे विद्यालय में, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा और राजस्थान एक अभियान है जिसके अंतर्गत नगर पालिका द्वारा 12,800 पेड़ लगाए गए। अब ये जो पेड़ एक साथ तो नहीं लगाए ना उन्होंने, एक पहली बार में उन्होंने लगाए 3,750 और दूसरी बार में उन्होंने लगाए 4,370 पेड़, और तीसरी बार में उन्होंने जो पौधे लगाए उसके पेड़ की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ऐसे पहले चरण के पेड़ों को जोड़ लें और दूसरे चरण के पेड़ों को जोड़ लें, और फिर कुल पेड़ों में से इसे घटा दें तो तीसरे चरण के पेड़ निकल कर आ जाएंगे। तो आइए हम यही लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं हल नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं पहले चरण में पेड़ लगाए बराबर कितना लगाए हमारा 3,750, और दूसरे चरण में पेड़ लगाए। अब आप ऐसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एक बार लिख दी ना, समझ में आ जाएगा उनको, है ना। दूसरे चरण में 4,370 पेड़ लगाए, 0 है बच्चों यहाँ पर। पहले व दूसरे चरण में कुल पेड़ लगाए गए, है ना, कुल पेड़, है ना। तो आप यहाँ पर जोड़ दें, तो 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 7 जोड़े तो 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 3 कितने हो गए 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 4 8, 8,120 पेड़ लगाए। अब कुल पेड़ कितने थे, कुल पेड़ थे हमारे कितने थे बच्चों, कुल पेड़ थे हमारे यहाँ पर देखो 12,800, है ना। और पहले प्लस दूसरे चरण, है ना, चरण के कुल पेड़, है ना, कुल पेड़ कितने हुए, यहाँ देखो आप बराबर आपके हुए 8,120। अब आप क्या निकाल रहे हो, माइनस करना है आपको, क्योंकि तीसरे चरण के पेड़ निकालने हैं आपको। क्या निकालने, तीसरे चरण में लगाए गए पेड़ों की संख्या, है ना, पेड़ों की संख्या बराबर, देखो लाइंस बड़ी हो जाती तो हो जाने दो, बात तो पूरी लिखेंगे ना। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब 0 में से 2 नहीं घटाएंगे, धाई ले लिया, हो गया हमारा 10 और यहाँ रह गए हमारे 7। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से 8 नहीं जाएगा, धाई ले लिया, यहाँ पर 12 हो गया आपका, और यहाँ रह गया आपका 0। 12 में से 8 गए तो कितने बचे आपके 4। तो तीसरे चरण में 4,680 पेड़ आपके लगाए गए, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर ये जोड़ और घटाव के सवाल है। हिंदी देवनागरी भाषा की गिनती है और इसी से आपको जोड़ना है। तो ये क्या है बच्चों, 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे हमारे 5, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ 6 और 3 कितने हो गए आपके 9, तो आपको 9 ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे। और 4 और 5 कितने हो गए आपके 9, तो आपको 9 फिर से ऐसे लिखना है। फिर 3 और 2 और 3 कितने हो गए तो 5, इस तरह से आपको 5 बना देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 और 7 ही कितने 7, तो कितने हो गए 10 के 0 हासिल लगा आपका क्या है 1, इस तरह से यहाँ पर
1 और 4 कितने हो गए आपके 5, 5 और 3 कितने हो गए 8। 8 को मैंने आपको इस तरह से लिखना सिखाया था, क्योंकि ऐसे ही 8 हमारे बनकर आएंगे पेपर में। यहाँ पर देखो 8 और 2 कितने हो गए आपके 8 और 2 10 के 0, इसी लगा आपका क्या है 1, ऐसे 6 और 1 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 11 आपको लिखना है ऐसे, है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जोड़ना है 8 और 5 कितना हो गया 13 के 3, हासिल लगा आपका 1, इस तरह से। 7 और 1 8 और 4 12 के 2, आपको ऐसे लिखना है, हासिल लगा आपका फिर से 1, इस तरह से। अब देखो 6 और 1 कितना हो गया 7 और 3 10 के 0, हासिल लगा आपका फिर से इस तरह से 1। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 आपको कैसा लिखना है ऐसे, ऐसे, ठीक है, हो गया। अब देखो 0 में 7 जोड़े तो कितने होंगे 7 ही रहेंगे ना, तो 7 को इस तरह से आप लिख लो। अब फिर आपके पास बचे 5 और 6, 11 का 1 लिखोगे ना आप, हासिल लगेगा आपका 1, इस तरह से। 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 कैसे लिखा जाता है इस तरह से, तो यहाँ से उठाकर आप 5 लिख लो इस तरह से। और यहाँ 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 को कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो आप ऐसे ही लिख लें। आया ना मज़ा। देखो अगर अंकों को हमने एक बार अच्छे से कर लिया तो हम भूल भी जाए ना, तो उसी में से देख लो आप। अब देखो यहाँ पर आपको घटाना है। चिन्ह को सबसे पहले देखो, बच्चे क्या करते हैं चिन्ह नहीं देखते, जोड़ को तो घटाओ घटाओ को जोड़ कर देते हैं। जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो इसी तरह से होता है, फिर बड़ी खींच आने लग। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें जो करना है, यहाँ पर घटाना है। अब देखो यहाँ पर 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5, और 5 को कैसे लिखा जाता है इस तरह से, है ना। 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे आपके 4, और 4 इस तरह से लिखा जाता है। 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचा बच्चों 3, इस तरह से। और 7 में से 4 जाएंगे तो क्या बचा 3, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर 5 में से 3 गए तो क्या बचे आपके पास में 2, 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं आपके 5, और 5 ऐसे लिखे जाते हैं। 0 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, 2.5 उधार ली 10, 10 में से 8 के तो क्या बचते हैं 2, यहाँ पर आपके रह जाते हैं 2, और 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा 0, ठीक है ना। आगे देखो 8 में से 3 गए तो क्या बचते हैं आपके पास में 5, और 6 में से 7 8 नहीं जाएंगे, 2.5 उधार ली 16, 16 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके 16 में से 8 गए तो 8 ही बचेंगे आपके इस तरह से, है ना। और यहाँ पर आपके बचते हैं यहाँ रह जाते हैं आपके पास 6, तो 6 में से 4 गए तो कितने बचते हैं आपके पास में 2, और 9 में से 5 जाते हैं तो आपके पास बचते हैं 4, और ये आपने इजीली कर लिया। तो फिर से देखो 0 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे कुछ नहीं, 0 की जगह आपको 10 पढ़ लो, 10 में से कितने गए 7 गए तो क्या बचे 3, और यहाँ पर रह जाते हैं 4 की जगह 3, 3 में से 4 नहीं घटेंगे, 2.5 उधार ले ली 13, और यहाँ पर रह गए 4, 5 की जगह 13 में से 4 जाते हैं तो आपके पास बचते हैं 9, और यहाँ पर 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेंगे आपके पास में, क्योंकि कुछ भी नहीं घटेगा। और यहाँ पर 7 में से 5 जाएंगे तो आपके पास बचते हैं 2, और ये सवाल भी हमने बहुत आसानी से कर लिए। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम लगातार अंत की ओर। एक सिलाई मशीन की कीमत ₹3,450 है एवं चारा काटने की मशीन की कीमत 6,700 रुपये है, तो कौन सी मशीन महंगी और कितने रुपए महंगी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप देखो अंकों की तुलना कर लो, 3,000 बड़े हैं कि 6,000, तो आप कहेंगे 6,000 बड़े हैं। तो सबसे पहला उत्तर, तो इसने कहा कौन सी मशीन महंगी है, तो हल नंबर 8 जब लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे चारा काटने की मशीन, चारा काटने की मशीन महंगी है, काटने की मशीन महंगी है। कितने रुपए महंगी है, तो अपन अब चारा काटने की मशीन में से हम सिलाई मशीन की कीमत को घटा देंगे तो कितने रुपए निकल के आ जाएगी। तो अपन लिख रहे पहले का जो पहला क्वेश्चन था इसका जो हो गया, दूसरा आंसर दे रहे हैं हम, चारा काटने की मशीन
रुपए बराबर कितना है 6700। मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। और फिर है सिलाई मशीन, सिलाई मशीन कितने रुपए की है बच्चों? आप कहेंगे 3450 रुपये, है ना। 5 ऐसे भी लिख सकते हैं आप और सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने रुपए महंगी है? तो चारा काटने की मशीन महंगी है, कितने रुपए महंगी है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर अपन माइनस कर लेते हैं पहले, 0 में से 0 और 10 में से 5 जाएंगे, धाई उधार ले लेते हैं। 10 में से 5 गए तो क्या बचते हैं हमारे 5, और यहाँ पर हमारे पास रह जाते हैं 6। 6 में से 4 जाएंगे तो बचे आपके पास में 2, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचते हैं आपके पास 3। और यहाँ पर आप रुपए डाल दें, तो यहाँ लिखेंगे चारा काटने की मशीन, काटने की मशीन सिलाई मशीन से 3250 रुपये ज़्यादा महंगी है ना, ज़्यादा महंगी है। इस तरह से आप कंप्लीट उत्तर लिखोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर भी इधर से उधर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है। एक किसान ने 75,400 रुपये की एक भैंस बेची। पशु मेले से उसने 32,100 रुपये की एक गाय, रुपये 16,809 की 2 बकरियां खरीदी। बताओ किसान के पास कितने रुपए शेष बचे? तो सबसे पहले गाय खरीदी और बकरी खरीदी को हम जोड़ लेंगे, फिर जो भैंस बेची थी ना उस पैसे में से माइनस कर देंगे, तो उसके किसान के पास कितने रुपए शेष बचे यह आ जाएगा। तो चलते हैं हम लिखते हैं हल नंबर 9। सबसे पहले गाय खरीदी, रुपए बराबर कितना लिखा 32,100 रुपये। ठीक है, यहाँ रुपये 2 डाल देते हैं, वैसे डाल दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर कितना है 16,809। देखो संख्याओं को बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि जो हमारी आदत होती है ना वो इंग्लिश वाली जो गिनती है उससे ज़्यादा है, इस गिनती से नहीं है। यहाँ पर हमने क्या करी 2 बकरियाँ। अब खरीदी लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा है रुपये बराबर, इनका टोटल कर लो। 0 में 9 जोड़े तो कितने होंगे आपके पास 9, 0 में 0, 8 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ आपके पास में 9, और 2 और 6 कितने हो गए आपके पास 8, तो 8 आपको ऐसे लिखने हैं, और 3 और 1 कितने हो गए आपके 4। देखो मैं भी बहुत ध्यान से लिख रही हूँ भैया, हिंदी की गिनती है, हम जरा सा भी भूल जाएंगे तो बच्चों का कमेंट आ जाएगा कि मैम गलत हो गया है ना। तो देखो अब भैंस बेची, या ऐसे लिख सकते किसान के पास कुल रुपए है ना, तो आप भैंस बेची लिखो या कुल रुपए कितने हैं उसके पास, किसान के पास हैं, बराबर कितने रुपए हैं। देखो यहाँ पर 75,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 75,400 रुपये मैंने आगे लिख दिया। अब कुल गाय व बकरी, गाय प्लस बकरियों की कीमत है ना, बकरियों पर खर्च लिख सकते हैं, ख़रीदा ऐसे है ना, पर खर्च लिख देती हूँ मैं, खर्च है ना। इस तरह से कितने रुपए खर्च हुए देखो यहाँ पर अपना है यहाँ पर 48,909 रुपये। ठीक, अब घटा दो, शेष रुपए बचे, शेष रुपये बचे किसके पास बचे बच्चों, किसान के पास। तो घटाओ, 0 में से 9 नहीं जाएगा, धाई उधार ले लिया यहाँ पर 10, तो 10 कैसे लिखोगे इस तरह से है ना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना जहाँ 0 0 होता है वहाँ पर 9 बचाने आपको सीधा, और यहाँ 4 के जगह तेरे जाएंगे 3। ठीक है, तो 10 में से 9 गए तो क्या बचा 1, इस तरह से।
और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचना है। ठीक है, इस तरह से। अब 3 में से 9 नहीं जाएंगे, धाई उधार ले ली 13, इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ कितना रह गया आपके पास 4, तो 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं 4। और यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएंगे, धाई उधार ले ली 14 हो गया। यहाँ पर ये 4 ऐसे नहीं लिखना है, एक इस तरह से। 14 में से 8 जाते हैं तो आपके पास में बचते हैं 6, और यहाँ आपके पास 7 की जगह रह जाते हैं 6। और आपके ये इस तरह से आप हल्का हल्का कट कर सकते हो, नहीं तो मत करो। 6 में से 4 गए तो क्या बचते हैं 2। एक बार और बताऊँ बच्चों, यहाँ पर मैं आपको, है ना, एक बात ये बताऊं कि बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा कट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, अंक दिखना चाहिए। आप मत करो, अगर आपको नहीं आता है तो कट करना। मैं जब कॉपियाँ चेक करती हूँ ना तो मुझे सबसे बड़ी गलती यही लगती है बच्चों की, कि ये गलती बहुत बड़ी करते हैं। अब देखो बच्चों, एक मैदान में 4750 पेड़ हैं, जिसमें से 1895 पेड़ फलदार हैं तथा शेष पेड़ छायादार हैं। बताइए छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, हल नंबर 10 है ना, हल लिख लें आप, हल नंबर 10। तो देखो कुल पेड़ लिख लें हम, ठीक है। कुल पेड़ कितने हैं, कुल पेड़ों की संख्या है ना, पेड़ बराबर 4750। और फलदार पेड़, अगर हम फलदार पेड़ में से, कुल पेड़ में से फलदार पेड़ को घटा देंगे तो छायादार पेड़ निकल कर आ जाएंगे। तो हमारे फलदार पेड़ है 1895, है ना। और तो शेष क्या है, छायादार पेड़ है ना। तो छायादार पेड़ों की संख्या बतानी है आपको, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि तुलना हो रही ना कि कौन सा ज़्यादा है, कौन, मतलब तुलना से मतलब मेरा ये तो यहाँ पर जो है ना, कुल पेड़ों में से अगर फलदार घटा देंगे तो छायादार पेड़ निकल के आ जाएंगे। तो जब कम और ज़्यादा बताना होता है ना, या अलग अलग करना होता है, तो इस स्थिति में हम घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 में से 5 नहीं जाएंगे, धाई उधार ले लिया, हो गया हमारे पास 10, और यहाँ रहेगा हमारे पास 4। 10 में से 5 गए तो 5, और 4 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, धाई उधार ले ली 14, यहाँ रह जाते हैं हमारे पास 6। 14 में से 9 गए तो आपके पास बचते हैं 5, और 6 में से 8 नहीं जाएंगे, धाई उधार ले ली 16, यहाँ रह जाते हैं हमारे पास 3। 16 में से 8 गए तो 8, और 3 में से 1 गया तो क्या बचते हैं 2। तो छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है, 2855 पेड़, है ना। तो ये आपको करना था, ये भी हमने इजीली कर लिया। अब आगे देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 11 और 12 बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 101% आप मानकर चलना, इसी तरह के क्वेश्चन हमसे हमारे पेपर में हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम करते हैं सवाल को अच्छे से। यहाँ पर देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ देखो बच्चों आपको लिखना होगा हल नंबर 11, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब लिखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 बार आपको 9 लिखना है ना, इस तरह से। जब हमें नहीं पता है कि कौन सी भाषा में लिखना है तो आपको यही भाषा लिखना है। तो 9999। अब फिर आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बराबर तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बार 9 लिखो, यानी कि 999। अब आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या का अंतर, आपको इनका अंतर ज्ञात करना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर अंतर। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक था अंतर कितना है, घटा लो इनमें। तो देखो घटाने के लिए, अंतर जब भी आता है ना तो घटाना होता है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये 9, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, इसको ऐसे लिख लो। तो 9000 का अंतर है। तो पूरी लाइन लिखोगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9000 का अंतर है, ये आपको खुद को लिखना होगा।
अब देखो बच्चों, दो संख्याओं का योगफल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9874 है तो इसमें से एक संख्या 6385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब दो संख्याओं का योग दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी ज्ञात करनी, तो ऐसी स्थिति में योगफल में से पहली संख्या को माइनस कर दो, दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो आइए इसको करती हूँ, मैं जमा कर आपको बताती हूँ। देखो, दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना है आपका 9874। ठीक है। और एक संख्या, पहली संख्या लिख सकते हो, एक संख्या बराबर कितनी है आपकी। तो यहाँ देखो बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस तरह से एक संख्या और दूसरी संख्या मैंने लिख ली। अब आपको घटाना है। 4 में से 5 नहीं घटाएंगे, इधर उधर ले ली, कितने हो गए हमारे 14। 14 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचता है 9, और यहाँ पर हमारे पास रह जाते हैं 6, और 6 में से 8 नहीं जाएगा, इधर उधर ली 16, और यहाँ रह जाते हैं हम 8 की जगह 7। 16 में से 8 गए तो 8 बचते हैं हमारे, और 7 में से 3 जाते हैं हमारे पास, तो बचते हैं 4, और 9 में से 6 जाते हैं तो 3 बचते हैं। और इसको आप इस तरह से हल्का इसको तो नहीं करना आपको क्रॉस, और इनको करना है ना, इसको नहीं करना। और यहाँ पर दूसरी संख्या 3489 होगी, है ना। और ये लाइन आपको लिखनी है अपने आप से। इस तरह से स्टूडेंट हमने अध्याय 3 कक्षा 5 गणित जोड़ घटाव की दुनिया कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट में वीडियो, इसे ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।